सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, क्या तफसीलात हैं? उमर बर्नी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत इलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो बेंच का हिस्सा है। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अपने जवाबुल जवाब दलाइल जो है वो जारी किए हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि शेख 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा ने सारे दलाइल ही शेख 175 पर ही दिए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक वाला पॉइंट FPLE से ही निकला है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FPLE में थी वो आज भी है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो आप कह रहे हैं वो 9 मेंबर बेंच की राय है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 2 अलहदा चीजें हैं। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जो है वो जारी है और ख्वाजा हारिस अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमर बर्नी इन तफसीलात के लिए।